बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 बजे से 6 बजे तक पूरी क्लास और स्कूल के टाइम पे आप लोग बैठे रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे पास सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए टाइम बचा है। और मैं आप लोगों का इसलिए करूँगा कि यहाँ पर क्वांटिटी और क्वालिटी कराची की दोनों जमा थी, यही हमारी कामयाबी थी। मेयार और मिक़दार मौजूद था और सिर्फ आपसे ये पूछना है कि हमने 7 अप्रैल को जो मरदमशुमारी मुकम्मल हो रही थी उसको तस्लीम नहीं किया था। उसके बाद क्या हुआ हमारे तस्लीम न करने से कि फैसलाबाद की आबादी से, पिंडी की आबादी से, मुल्तान की आबादी को मिला लिया जाए तो उतने अफराद कराची के लापता बरामद हो गए, दरियाफ्त कर लेंगे। कराची में 3.5 करोड़ लोगों के लिए गंदुम आता है, आप 1.5 करोड़ की आबादी बताते हैं। तो आज हम रियासत से पूछना चाह रहे हैं, हुकूमत से पूछना चाह रहे हैं, वफाक से पूछना चाह रहे हैं, बाकी 1.5 करोड़ गंदुम किसके लिए आता है। आपसे सिर्फ एक और चीज़ की इजाज़त लेनी है, क्या आज जो आबादी कराची की 1 करोड़ 90 लाख बताई गई है, इसको तस्लीम कर लिया जाए? हाथ खड़ा कर बताइए, यही एक करारदाद बहुत अहम होगी। आबादी को के सेंसस के लिए, मर्दमशुमारी के लिए गिनने के साथ साथ तकरीबन 21 ऐसे मयारात हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जिनके जरिए आबादी का अंदाजा लगाया जा सकता है। सिर्फ गिनने के अलावा तमाम इंडिकेटर्स इस बात की गवाही देते हैं कि शहर 3 और 3.5 करोड़ के दरमियान का शहर है। और इसके साथ साथ मैं ये भी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि जो लोग मर्दमशुमारी सिंध में कर रहे थे वो नाअहल लोग थे। माशाअल्लाह बहुत ही माहिर लोग थे, क्लियर हेडेड लोग थे, अपनी शनाख्त से शर्मिंदा लोग नहीं थे। उनको पता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना, किसको गिनना है और किसको नहीं गिनना है। इस कराची की आबादी इस 5 साल के अंदर 10% बढ़ी है, लेकिन कराची में आबाद मलीर की 22% बढ़ी है और इसी तरह लियारी की भी अच्छी खासी बढ़ी है माशाअल्लाह। वो जो लोग थे वो इतने माहिर लोग थे माशाअल्लाह, किसी ने उनके जिगर में वो शम्मा जला दिली थी जिससे इनको रोशनी मिलती थी, इनको पता था किसको गिनना है किसको नहीं गिनना है। कोठरी की आबादी बढ़ी है, लेकिन कोठरी के उस इलाके में जहां पे गलती से हिजरत करने वाले आबाद थे वहां की 20% कम हुई है। हैदराबाद की आबादी बढ़ी है अच्छी खासी, लेकिन लतीफाबाद की आबादी तकरीबन 30% कम दिखाई गई थी। किसी चीज में कोई खराबी नहीं थी और जो लोग कर रहे थे मैं तो कहूंगा उनकी नीयत में भी खराबी नहीं थी। बस उनकी बड़ी बात ये थी कि वो अपनी शनाख्त पे शर्मिंदा नहीं थे और अपनी शनाख्त पर फख्र करना चाहिए। आज आपके सबके आने से हमें एक फख्र का एक हौसला मिला है और मुझे 5 मिनट मिले हैं, लेकिन आपने बहुत सारे सवाल वो रख दिए हैं जिसके लिए 50 मिनट चाहिए। उसके लिए दोबारा कभी मिलेंगे कि एमकेएम ने 40 साल में कौम को दिया क्या है। आज किसी ने कहा ना कि आज 2018 के बाद वाली असेंबली है ना, 18 में तो हम हार गए थे भाई। आप में से पता नहीं किस किस ने हमें वोट दिया था, किस किस ने नहीं दिया था। अगर उस इंतखाबात को दुरुस्त मान लिया जाए तो अक्सरियत ने हमें वोट नहीं दिया था, किसी भी वजह से नहीं दिया हो, लेकिन सवाल सारे हमारे हैं। यही हमारी कामयाबी की दलील है कि पता है शहर के लोग यही हैं। कोई पूछ रहा है उनसे, मुझे 14 सीटों वाले से, कि आपने गैस क्यों नहीं दी, पानी क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया? भाई 14 तो वो थे, हम तो सिर्फ 7 थे। हाँ, ये 7 एक साथ थे। उन्होंने वो कच करके दिखाया है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ है। इन 7 ने पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी होने वाली मोहब्बत, कि हम सूबों को हरगिज धरती माँ तस्लीम नहीं करते हैं। धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। ये सूबे भी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन की तरह ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है और सूबे भी। आबादी के साथ साथ जब डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन बढ़ सकते हैं तो सूबे भी बढ़ने चाहिए थे। ये बात
हमने ऐवान में पेश की थी। ऐवान से निकलकर हमने 7 लोगों ने मिलकर इसको स्टैंडिंग कमेटी तक पहुंचा दिया है। हमने अपने हिस्से का काम कर दिया है। आप लोग कराची चाहे तो हमें रिप्लेस कर दे। हमने एक बार फिर कराची को और तमाम लोगों को मौका दिया है कि हमें रिप्लेस करके दें। हमने ये मौका 2000 में भी दिया था। हम इलेक्शन में नहीं खड़े हुए थे तो जमात इस्लामी को चाहिए था दहशतगर्दों को, इन मुल्क दुश्मनों को, इन काफिरों को रिप्लेस कर देती, इतना काम करती कि फिर लोग नेमतुल्लाह को याद रखते, मुस्तफा कमाल को याद ना रखते। जब कराची में हंगामे हो रहे थे, पख्तूनों की कातिल एमक्यूएम के तारीख को भी देख लिया जाए। जब कस्बा अलीगढ़ पे हमले हो रहे थे, जब बुशराजादी का वाकया हुआ था, तो शहर के बाबा ये अब्दुल सत्तार अफगानी थे, फारूक सत्तार नहीं थे। हमारे आने के बाद ये लड़ाई खत्म हुई है, क्योंकि हम समझते थे पख्तूनों और महाजरों को लड़ाकर किसी को फायदा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके इस ताउन के साथ, आपके सहारे और आपके जज्बे के साथ खुद को गिनवाने की जद्दोजहद, दुरुस्त गिनवाने की, ज़्यादा सही गिनवाने की, पूरे पाकिस्तान में किसी को कम और किसी को ज़्यादा ना गिना जाए। जो रियासत मर्दम शुमारी ना करा सके वो मर्दम शनासी भी नहीं करा सकती, और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया।